बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आप जो भी कलम इस्तेमाल करते हैं, अपनी पेन, अपनी कलम पर्सनल रखिए और अपनी पर्सनल पेन, अपनी व्यक्तिगत कलम दूसरों को मत दीजिए, नहीं तो आपका भाग्य कमजोर होगा। अगर ज्यादातर लोग कलम मांगते ही रहते हैं आपसे, तो आप 2 कलम रखिए, एक अपने लिए पर्सनल यूज के लिए और एक दूसरों को देने के लिए। लेकिन जो आपकी पर्सनल कलम है, जिससे आप लिखते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो कलम दूसरों को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य इससे कमजोर होगा। हैंडराइटिंग का पूरा एक ब्रांच है, पूरी की पूरी एक शाखा है, जो आपके हैंडराइटिंग से आपके बारे में सारी जानकारियां दे सकती है वो ब्रांच। और लिखावट यानी आपकी हैंडराइटिंग ग्रहों से गहराई से जुड़ी हुई होती है। कैसे? लिखावट का संबंध आपकी मानसिक स्थिति से होता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन की स्थिति कैसी है, ये आपकी लिखावट तत्कालिक रूप से बता सकती है। और आपकी लिखावट आपकी शारीरिक स्थिति को भी बताता है कि आप फिजिकली ठीक हैं या बीमार हैं। कुंडली का तीसरा भाव, तीसरा खाना जो है, ये आपके हाथ का है, आपके हैंड्स का है और अच्छी लिखावट का भी है। जिस कुंडली में तृतीय भाव मजबूत होता है, ऐसे लोगों की लिखावट बड़ी अच्छी होती है। और तीसरा भाव कहीं ना कहीं कला का भी है, कौशल का भी है, क्रिएटिविटी का भी है, तो ऐसे लोग अच्छा लिखते हैं। कुंडली में बुध और चंद्रमा अच्छी लिखावट से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपका मन बताता है कि आप लिखेंगे कैसा। कभी कभी इसमें शुक्र की भूमिका भी हो जाती है। शुक्र लिखावट को कलात्मक बना देता है, जैसे कैलीग्राफी आपने सुना होगा, एक अलग तरह से लिखने की अनूठी कला है कैलीग्राफी, वो शुक्र से आती है। या बहुत सारे लोग अक्षरों को इतना सुंदर स्टाइल से लिखते हैं, वो कला भी शुक्र से पैदा होती है। अलग अलग तरीके की जो लिखावट है, ये ग्रहों और जीवन के बारे में बता सकती है। आपका चल रहा वक्त कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है और किस तरह के बदलाव आपको अपनी जिंदगी में करने चाहिए, ये बात आपकी लिखावट बहुत अच्छी तरह से बता सकती है। अगर आप लिखते हैं और आपके अक्षर बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, न टेढ़े न मेढ़े, न दाएं न बाएं, न कर्सिव न स्टाइल, बिल्कुल सीधे अक्षर लिखते हैं। क्या मतलब है इसका? जो लोग बिल्कुल सीधे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत सख्त होता है, बड़े कठोर होते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि आम तौर पर जीवन के दूसरे हिस्से में सुख मिल पाता है। अमूमन 35 साल के बाद ये ज्यादा सुखी होते हैं। जिनकी भी लिखावट बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे लोगों को अपने वाणी और अपने स्वभाव को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी और आपका स्वभाव कठोर होता है, जो मुश्किलें बढ़ाता है। ऐसे लोगों को शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। शनि मंत्र का जप करें, शनिवार को दीपक जलाएं। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करेंगे, तो आपके जीवन में संघर्ष कम होता जाएगा, आपके जीवन के संघर्ष की मुश्किलें दूर होती जाएंगी। बहुत लोग जब लिखते हैं तो उनके अक्षर राइट साइड में या लेफ्ट साइड की तरफ झुके हुए होते हैं, थोड़ी सी झुकी हुई लिखावट होती है। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों की लिखावट एक तरफ झुकी हुई होती है, ज्यादातर दाहिने तरफ झुकती है लोगों की लिखावट, तो जिनकी लिखावट एक तरफ झुकी हुई होती है, आम तौर पर रूढ़िवादी होते हैं और पुराने विचारों के होते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी की या कानून की पढ़ाई करते हैं, धन बहुत कमाते हैं और दिखावा पसंद करते हैं।
ऐसे लोगों को हमेशा लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे लोगों के इमोशन हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए ताकि इमोशनल प्रॉब्लम्स पैदा ना हो। और इनको सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए ताकि जीवन में बेवजह के विवाद ना हो। ऐसे लोग धनवान तो होते हैं लेकिन परंपराओं के चक्कर में चीजों को बिगाड़ देते हैं, जिसका इनको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपकी लिखावट के अक्षर अगर बड़े बड़े हों, आप बड़े बड़े अक्षर बनाते हों, तो इससे क्या सूचना मिलती है आपके जीवन के बारे में? जिन लोगों के लिखावट के अक्षर बड़े बड़े होते हैं, ऐसे लोग किसी भी मान्यता को या बंधन को स्वीकार नहीं करते। हमेशा दुनिया से अलग हट करके कुछ करना चाहते हैं और दुनिया से अलग हट करके करते भी हैं। ज्यादा बोलते हैं, बड़बोलापन बहुत होता है और कभी कभी इनका अहंकार इनको ले डूबता है। अगर आपकी लिखावट के अक्षर बड़े हों तो हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए ताकि आपके अंदर अहंकार ना आए। और अगर आपकी लिखावट के अक्षर बड़े हों तो आप भगवान शिव की उपासना जरूर करिए। जीवन में किसी तरह की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। और बड़े अक्षर जिनके होते हैं लिखावट के, हमेशा याद रखिए वो हृदय के भी बड़े होते हैं। गलतियों को क्षमा करना, लोगों को स्वीकार करना, लोगों की सहायता करना, इस मामले में भी ऐसे लोग आमतौर पर आगे होते हैं। बहुत सारे लोगों की लिखावट ऐसी होती है कि बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि चींटी कहीं स्याही में से तो नहीं चली गई, यानी बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो लोग बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, ऐसे लोग सामान्यतः बड़े प्रेमी और बड़े रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। बड़ी छोटी सी जगह से जीवन की शुरुआत करते हैं और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। लिखने में जब कंजूसी करेंगे तो पैसे में भी कंजूसी करेंगे। धन के मामले में बड़े कंजूस होते हैं, कष्ट सहकर भी धन बचाते हैं। देखिए, अगर आपकी लिखावट के अक्षर छोटे हैं तो अपनी कंजूसी छोड़िए, नियमित रूप से धन का दान करते रहिए ताकि धन का मोह समाप्त हो। जिस चीज का जीवन में ज्यादा मोह होता है, समय वही चीज आपसे छीन लेता है। इसलिए दान करिए ताकि धन का मोह समाप्त हो। ऐसे लोग सामान्यतः पूजा उपासना में ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में ईश्वर की उपासना जरूर करिए। उससे आपका मन विराट होगा, मन आपका विशाल होगा, और विशाल मन से जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि अक्षर लिखेंगे, उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है, छत के लिए जो लाइन खींची जाती है, वो नहीं खींचते हैं। जैसे लिखना हुआ विवाह, तो विवाह लिखने के बाद हम ऊपर एक लाइन खींचते हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अक्षर तो लिखते हैं पास पास, लेकिन उसके ऊपर लाइन नहीं खींचते, यानी ऊपर आधार नहीं देते हैं। क्या मतलब होता है? ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े मेहनती होते हैं। इंटेलिजेंट होने की निशानी है ये। प्रशासन के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में, ताकत के क्षेत्र में अक्सर बड़ी सफलता इनको मिलती है। और ऐसे लोगों को प्रेम होने की और ऐसे लोगों के प्रेम विवाह होने की संभावना बड़ी प्रबल होती है। इन लोगों के साथ मुश्किल यह है कि अक्सर अपनी उम्र में आकर करियर के रास्ते पर चलते चलते अक्सर भटक जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि भटकाव ना हो, क्योंकि अगर ये भटकेंगे नहीं तो जीवन में मैक्सिमम ऊंचाइयां इनको जरूर मिलेंगी। ऐसे लोगों को नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए ताकि उनका मन एकाग्र रहे, सही रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़ सकें। अक्सर जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी छात्र करते हैं
उनकी लिखावट आप इस तरह की ज्यादातर देखेंगे और ऐसी लिखावट वाले लोगों को ज्यादातर सफलता भी जल्दी मिलती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लिखावट आपका मन है, आपके मेंटल स्थिति बता रही है वो कि आप बेसिकली कैसे आदमी हैं, जो रेगुलर लिखावट है। तो अगर आपकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी है, बड़ी उलझी है, समझना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जिन लोगों की लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और उलझी होती है, ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी उलझी हुई होती है और काफी उतार चढ़ाव ऐसे लोगों की जिंदगी में आते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली भी होते हैं और कोई भी रुकावट अगर इनकी जिंदगी में आ गई तो इनका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसे लोग एक साथ कई चीजों में हाथ डाल देते हैं। जहां से मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, एक बार में एक ही काम करना चाहिए। अगर ये एक बार में एक ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी, ज्यादा अच्छी रहेंगी। और जिन लोगों की लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई है, उनको मैं बता दूं कि इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है। जिनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है या बहुत तेजी से चीजों को सोचता है, अक्सर वो जल्दी लिखते हैं और लिखा हुआ उलझा देते हैं। ये भी बताता है कि आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए ताकि इनका मेंटल लेवल क्लियर हो सके, मानसिक स्थिति क्लियर रहे। और देखेंगे आप कि जैसे जैसे आपकी मानसिक स्थिति क्लियर होगी, वैसे वैसे आपकी लिखावट भी बेहतर होती चली जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी कभी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कभी घसीट देते हैं, कभी उड़ते हुए लिखते हैं। तो आप ये समझ नहीं सकते कि दरअसल उनकी लिखावट को हम कहें क्या। जिनकी लिखावट के स्टाइल में बार बार परिवर्तन होता है, उनका मेंटल लेवल दरअसल स्थिर नहीं रहता। लेकिन लिखावट वही सही होती है जो आप शांत मन से ठंडे दिमाग से बैठ करके लिख रहे हैं, वही आपकी एक्चुअल लिखावट है। बाकी हो सकता है कि मन पर दबाव हो, मन पर प्रेशर हो, काम कोई जल्दी करके देना हो, कोई काम जल्दी निपटाना हो, या जल्दी जल्दी लिखना हो, क्लास में लेक्चर्स दिए जा रहे हों, आपके पास समय ना हो, आप फटाफट लिख रहे हो, घसीटा मार रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ये बताता है कि आपके मन की स्थिति में बार बार परिवर्तन होता रहता है। तो अगर आपका मन स्थिर हो जाएगा तो आपकी लिखावट में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब तक आपका मन अस्थिर रहेगा, आपकी लिखावट रोज ही कुछ न कुछ बदलती रहेगी।